वीडियो में हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस में रीयूज होता है। रीयूज से मेरा मतलब क्या है, यानी कि इसमें हम एक क्लास से दूसरे क्लास में, यानी कि जो हमारी जो पहली क्लास है उसकी प्रॉपर्टी, उसके मेथड, उन सबको एक्सेस कर सकते हैं एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये ठीक है, ये सीक्वेंस किसके अंदर आता है? इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, यानी कि इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस को हम एक डिफाइन करते हैं, ठीक, किसी भी क्लास के नाम से। उसकी सारी प्रॉपर्टी को हम अनदर क्लास यानी कि दूसरी क्लास में एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है? दो क्लास होती है। एक होती है पेरेंट क्लास जिसे हम बेस क्लास बोलते हैं, सेकंड होती है चाइल्ड क्लास जिसे हम ड्राइव क्लास बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर जैसे कि मेथड हुआ, वेरिएबल हुए, फंक्शन हुए, उन सबको यूज कर सकती है। ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करती है? ये इस तरीके से वर्क करती है, जैसे कि सपोज करो क्लास मैंने बना दी बेस नाम, किसी भी नाम की बना सकते हो। ठीक है, तो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने इसमें लिख दिया हेलो दिस इज बेस क्लास। ठीक है, ठीक है, बेस क्लास जिसे हम पेरेंट क्लास बोलते हैं। ठीक है, जिसमें मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या है। ठीक है, पेरेंट क्लास इसे बोलते हैं पेरेंट क्लास। ठीक है, सपोज मान के चलो मैंने एक क्लास और बना दी। ठीक है, जिसका अभी के लिए मैंने चाइल्ड नाम रख दिया, कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, ये रख दिया। ठीक है, जिसमें मैंने प्रिंट करा दिया दिस इज चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ठीक है, सॉरी, ठीक है, बेस क्लास इसे मैंने ड्राइव क्लास के नाम से दे दिया इसका नाम। ठीक है, ड्राइव क्लास। ठीक है, ड्राइव ड्राइव। ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। आई होप, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। अब मैं चाहता हूं कि फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी, वेरिएबल यानी कि सब कुछ एक्सेस कर पाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ड्राइव में एक पैरामीटर यानी कि एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर फर्स्ट क्लास का नाम रख दूंगा, बेस क्लास। अब क्या हो गया? ड्राइव क्लास की हेल्प से मैं बेस क्लास को रन कर सकता हूँ, यानी कि एक्सेस कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ता था कि जब भी हम क्लास को कोड रन करते थे, जब भी क्लास का, तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। अब मैं ऑब्जेक्ट बेस क्लास का नहीं बनाऊंगा, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ड्राइव क्लास का। ठीक है, ड्राइव क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना, जस्ट इतना किया तो क्या करेगा? ये ड्राइव नाम का एक ऑब्जेक्ट बना। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो इसने क्या किया? बेस क्लास को एक्सेस कर लिया। और देखो मैं इसके लिए आपको रन करके बता देता हूँ, रन आउटपुट क्या आता है इसमें। ठीक है, तो मेरे दो आउटपुट आएंगे, दिस इज बेस क्लास, दिस इज ड्राइव क्लास। ठीक है, ठीक है, ये होता है इनहेरिटेंस का मेथड। ठीक है, इनहेरिटेंस में क्या लिखा था कि ठीक है, यहाँ पर पेरेंट क्लास होती है। ठीक है, ठीक, और एक होती है चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, और ठीक है, पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास बोलते हैं, चाइल्ड क्लास को हम ड्राइव क्लास बोलते हैं। वो ठीक है, और ठीक है, सबसे पहले मैंने पेरेंट और चाइल्ड नाम की दो क्लास बना ली। ठीक है, अब इसके आते हैं टाइप। ठीक है, इसके आते हैं टाइप। ठीक है, टाइप कौन कौन से वर्क करते हैं वो मैं वन बाय वन करके आपको इसका एग्जांपल समझाता चला जाऊंगा। सबसे पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल सिंगल में क्या होती है? एक बेस होती है और एक ड्राइव क्लास होती है, सिंपल। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल दिया है उन्होंने, एक पेरेंट्स होती है, एक चाइल्ड होती है, सिंगल। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, तो अब हम सिंगल का एक एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, सपोज मान के चलो मैंने क्लास बना दी किसी भी नाम की, सिंपल नाम की बना दी। ठीक है, जिसमें मैंने फंक्शन बना दिया डिफाइन डिस्प्ले नाम का। ठीक है, अब जब भी हम क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं हमें सेल्फ लिखना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, जिसमें मैंने प्रिंट करा दिया ये आंसर इज, ठीक है, कॉमा ए प्लस बी। अब ए और प्लस बी क्या है? मैं एक काम करता हूँ डिस्प्ले नाम के दो वेरिएबल में पास कर दिया। ठीक है, एक काम करता हूँ डिस्प्ले की जगह ऐड नाम का फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, और भी यूज और भी इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। चलो, और थोड़ा सेल्फ शीट यानी कि सेल्फ सम नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, जिसमें ए प्लस बी कर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ। ठीक है, फिर मैंने कहा डिफाइन। ठीक है, ऐड ले लिया, एक सब्ट्रैक्शन नाम का ले लिया। ठीक है, जिसमें भी मैं दो वेरिएबल का
दो वेरिएबल ले लेता हूँ ए और बी, ठीक है, जिसमें मैंने क्या कर दिया प्रिंट, ठीक है, प्रिंट किया और सॉरी प्रिंट नहीं सब्ट्रैक्शन लिया, तो सेल्फ डॉट सब्ट्रैक्शन सब, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन इक्वल ए माइनस बी, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल क्लास ली जिसमें एक डिफाइंड ऐड नाम का फंक्शन ले लिया और एक सब्ट्रैक्शन नाम के दो फंक्शन बना लिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, सिंगल होता है, सिंगल इनहेरिटेंस बनाने वाला हमने, तो मैंने एक नई क्लास बना दी जिसका नाम रख दिया डिस्प्ले नाम की क्लास, ठीक है, डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम की, जिसमें मैंने सिंपल, सिंपल जो मेरी फर्स्ट, ठीक है, एक काम कर रहा हूँ, सिंपल की जगह इसे कैलकुलेशन दे देता हूँ, ठीक है, सी अरे भाई सी ए एस कैलकुलेशन आपकी, ठीक है। तो सिंपल की जगह क्या कर दिया मैंने सी एल सी, ठीक है, सी ए एल सी, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी, जिसमें मैंने एक फंक्शन बना दिया सोना, ठीक है, जिसमें मुझे सेल्फ लगाना कंपलसरी हो जाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा क्लास के अंदर, और प्रिंट करा दिया, ठीक है, आंसर इज, एक काम करता हूँ सम इज, ठीक है, सम के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी अनदर क्लास है, फर्स्ट क्लास ये थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी यानी कि ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, इन दोनों को एक्सेस कर रहा हूँ एक नई क्लास है, ठीक है। तो उस क्लास का नाम है सेल्फ डॉट सम, ठीक है, सेल्फ डॉट सम, ठीक है। इसी तरीके से एक मैसेज और चला दिया जिसमें मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन इक्वल, ठीक है, सेल्फ डॉट सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आई होप एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये सिंगल इनहेरिटेंस में दो क्लास होती हैं, फर्स्ट यानी कि बेस क्लास, सेकंड यानी कि ड्राइव क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हमने कौन सा वर्किंग प्रोसेस फॉलो किया, कैलकुलेशन वाला, सेकंड में हम डिस्प्ले वाला फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमने एक फंक्शन बना दिया सो नाम का, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट क्लास का नहीं बनाऊंगा, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डिस्प्ले नाम के ऑब्जेक्ट। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि डिस्प्ले नाम की जो क्लास है उसने कैलकुलेशन नाम की सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया, जब एक्सेस कर लिया तो पूरा एक्सेस डिस्प्ले के पास पहुंच गया, तो मैं डिस्प्ले को एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख दिया, डिस्प्ले अपनी क्लास का नाम रखूंगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, कैलकुलेशन के अंदर ध्यान रखो एक ऐड नाम का फंक्शन रखा है जिसमें मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा p1 डॉट ऐड नाम का फंक्शन है जिसमें दो वैल्यू दे दो 5 और 6, ठीक है। और p1 के अंदर एक सब्ट्रैक्शन नाम का भी फंक्शन है, याद करो आप, उसमें भी मुझे दो वैल्यू देनी पड़ेंगी, तो 8 और 4 दे, ठीक है। और p1 यानी कि जो सो नाम का फंक्शन है उसको भी आप कॉल करा, ठीक है। क्यों करा दो, तभी तो ये रन करेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस चीज को समझो, एक डिस्प्ले नाम की एक क्लास बनी है, जी हाँ बनी है, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन नाम की प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही है जी, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस किसके पास पहुंच गया, डिस्प्ले के पास, ठीक है। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट से कहा कि ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करो, तो ऐड नाम का फंक्शन कौन है, ये है। तो इसमें क्या जाएगा, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6 है, तो 5 और 6 यानी कि दोनों का ऐड 11 किसके पास पहुंच जाएगा, सम के पास, ठीक है। अगेन फिर क्या करेगा, ये रन करेगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के पास दो वैल्यू जा रही है 8 और 4, तो सब्ट्रैक्शन कहाँ है, ये है, तो 8 और 4, 8 में से -4 गया तो कितनी वैल्यू बची, 4, ठीक है। फिर मैंने कहा सो नाम का एक फंक्शन बनाया, ये बनाया, तो ये क्या करेगा, सम, जो भी सम आया था, सम की वैल्यू कितनी आई थी 5 और 6 का 11 आया था, आउटपुट 11 देगा, और सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा था 8 और 4 का 4 आ रहा था, तो आउटपुट कितना आना चाहिए, तो आउटपुट आने चाहिए 11 और 4, ठीक है। सम आएगा 11 और सब्ट्रैक्शन आएगा 4, तो देखते हैं रन करके यही आउटपुट आ रहा है या और कुछ, ठीक है। देखो सम आ गया 11, सब्ट्रैक्शन आ गया 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल इनहेरिटेंस वर्क करता है, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका है, सिंगल इनहेरिटेंस का, जिसे हम सिंपल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस या सिंपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जिसमें क्या होते हैं, एक बेस क्लास होती है, ये है आपकी बेस क्लास थी, ठीक है, जिसकी बेस क्लास में कितनी थी, यहाँ तक थी बेस क्लास, जिसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने दूसरी क्लास में एक्सेस कर ली, जिस क्लास को बोलते हैं ड्राइव क्लास, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम ड्राइव, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम ड्राइव क्लास, ठीक है। तो यानी कि एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी को ड्राइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, उसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। और इनहेरिटेंस का मतलब हमने पहले ही पढ़ दिया था, यूज कर दें एक क्लास से दूसरी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये था आपका
सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आता है इसके बाद मल्टीपल, ठीक है, सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सेकंड है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो सिंगल की जगह यहाँ पर मल्टी लेवल, ठीक है। मल्टी लेवल में क्या होता है, इसमें इसी तरीके का और आगे, ठीक है, एक लेवल वाइज लेवल चलते रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि आपकी पेरेंट क्लास, पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड, यानी कि इस तरीके का प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, मल्टी लेवल में क्या प्रोसेस होता है। ये चाइल्ड क्लास होती है, जैसे पेरेंट की, ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट की चाइल्ड थी, ठीक है। इसी तरीके से ग्रैंड चाइल्ड, यानी कि इसकी थर्ड वन टाइम, यानी कि इस तरीके से आप बहुत सारी क्लासें बनाते चाहोगे, ठीक है। जैसे कि सपोज मान के चलो क्लास एक और बना दी मैंने, किसी भी नाम की, सो, ठीक है, शो क्लास नाम की बना दी, जिसमें मैंने डिस्प्ले नाम का, जो हमारी जो डिस्प्ले नाम की थी, ठीक है। अब इसमें भी कुछ आप करा सकते हो, जैसे कि मैंने मान के चलो यहाँ पे मैंने सम निकाल दिया शो में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन निकाल दो एक फंक्शन बना के, ठीक है। जैसे मैंने फंक्शन बनाया है डिफाइन सब्ट्रैक्शन शो नाम का, ठीक है, ठीक है, जिसमें मैंने सेल्फ डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये कॉल डाल दिया, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ, ठीक है, ये क्या हो गया प्रिंट, ठीक है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट आंसर यानी कि सब्ट्रैक्शन इक्वल, ठीक है, सेल्फ डॉट सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। तो अब 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 ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, शो क्लास का, ये थर्ड वाला, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि डिस्प्ले का, ठीक है। तो इसको कॉल कर देना, ठीक है, शो कॉल हो गया। शो के बाद एक और नया फंक्शन आ गया, सब शो नाम, ठीक है। तो ये होती है मल्टी लेवल, ठीक है। तो मल्टी लेवल में क्या होता है, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में मल्टीपल इनहेरिटेंस बनते जाते हैं, जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इस तरीके से आप लेवल बाई लेवल बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हुआ, एक हमने बेस क्लास बनाई थी जिसमें कैलकुलेशन का वर्क रखा, ठीक है। अब कैलकुलेशन, इसमें दो कैलकुलेशन हुए, एक था ऐड, एक था सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट क्लास में ऐड का सम दिखा दिया, ऐड शो करा दिया, सेकंड में हमने सब्ट्रैक्शन करा दी दूसरी क्लास में, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, शो क्लास का बनेगा, ठीक है। तो आउटपुट भी वही आएगा, ठीक है। तो हम रन करते हैं और, ठीक है, क्लियर करता हूँ और अगेन इसे मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया सम 11 आ गया, ठीक है, सम इतना आ गया, लेकिन सब्ट्रैक्शन में थोड़ी एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है वो अपन देखते हैं, ठीक है। क्यों देखते हैं, क्योंकि अब सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन नहीं है, फंक्शन का नाम है सम शो नाम, ठीक है। अब इस एक चीज इसमें समझ में आई होगी कि पहले क्या होता था, हम जब भी कोड लिखते थे कहीं पे एरर आती थी तो पूरा का पूरा कोड एरर दे देते थे, लेकिन अब इस बार नहीं है। इस बार जहां पे एरर आएगी सिर्फ वही वही वाला फंक्शन क्लास वर्क नहीं करेगा, अदरवाइज जितना अपना सही है वो तो रन कर ही देगा। यानी कि यहाँ तक तो अपना सही था, इसलिए वो 11 आंसर दे रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ एरर मिस्टेक कर रहा था, इसलिए ये वाला वर्क नहीं किया, ठीक है। तो इसमें यही फायदा है, यदि कहीं पे यदि एरर आती है तो पूरा का पूरा नहीं करता, लेकिन इसमें ये फायदा है कहीं पे यदि एरर आती है तो जितना सही है कम से कम उतना तो आउटपुट आना चाहिए ना, ठीक है। तो ठीक है, तो ठीक है, इस क्लास का नाम है डिस्प्ले, ठीक है, और सब नाम का, ठीक है, हेड सब्ट्रैक्शन शो सब शो क्लास, ओके, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो अपने दो आंसर आ गए, सम 11 आ गया और आंसर सब्ट्रैक्शन 4 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। सिंगल में सिर्फ इतना दो क्लास होती है, मल्टी लेवल भी, यानी कि एक लेवल बढ़ता वह चला जाता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे थोड़ा करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड टाइप कौन सा है, ठीक है। तो ये था पेरेंट चाइल्ड। अब आता है हेरेडिकल। हेरेडिकल मीन्स होता है एक पेरेंट जिसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे कि सपोज मान के चलो आपके ग्रैंड फादर हैं, उनके जो भी सन होंगे वो मल्टीपल, यानी कि जैसे कि मल्टीपल, जैसे कि उनके भाई हो सकते हैं ना, मल्टीपल, वो हेरेडिकल में आता है, ठीक है।
तो पेरेंट्स की यानी कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को आप मल्टीपल क्लासों में कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखो, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, हेरेडिकल। ठीक है, हेरेडिकल क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है और मल्टीपल उसके चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे कि सपोज मान के चलो, मैंने क्लास का नाम रख दिया पेरेंट ही रख दिया मैंने, पेरेंट पेरेंट। ठीक है, पेरेंट मैंने क्लास का नाम रख दिया। ठीक है, और एक मैंने डिफाइन नाम का एक क्या किया, फंक्शन ले लिया। ठीक है, फंक्शन मैंने ले लिया किस नाम का, वेरिएबल नाम का ले लिया। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल नाम का मैंने फंक्शन ले लिया जिसमें हम वेरिएबल को डिफाइन करने वाले हैं, ए और बी, दो वैल्यू मैंने ले ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने वेरिएबल बना लिए जिसमें वैल्यू देगी फर्स्ट की वैल्यू ए। ठीक है, सेल्फ डॉट फर्स्ट डॉट बी। ठीक है, सेल्फ की मैंने मीनिंग गलत कर दी है, तो सेल्फ डॉट फर्स्ट बी। ठीक है, यहाँ पर मैंने बी की वैल्यू को ले ली। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, तो ये हो गया अपना पेरेंट। अब इस पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी हम मल्टीपल चाइल्डों में यूज करेंगे। ठीक है, मल्टीपल से मेरा मतलब है, जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने क्लास बना दी। ठीक है, क्लास का नाम दे दिया, इसमें हम करने वाले हैं सम निकालने वाले हैं। तो सम कैलकुलेशन नाम से मैंने फंक्शन क्लास बना दी। ठीक है, जिसमें हमने पेरेंट क्लास यानी कि जो आपकी पेरेंट बनाई, पेरेंट यानी कि कुछ भी हो सकती है इसकी जगह, जो आपकी पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया किस नाम का, कैलकुलेशन नाम। ठीक है, जिसमें मुझे सेल्फ लगाना कंपल्सरी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट सी इक्वल सेल्फ। ठीक है, सम कर रहा हूँ तो सेल्फ डॉट ए यानी कि फर्स्ट है, फर्स्ट प्लस सेल्फ डॉट सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मैं ये सेकंड करना था, यहाँ पे मैंने फर्स्ट कर दिया। ठीक है, तो सेकंड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस वेरिएबल, ये तो हो गया अपना कौन सा, सिंगल इनहेरिटेंस, लेकिन इसे हमें हेरेडिकल बनाना है। ठीक है, तो हेरेडिकल के लिए सबसे पहले ये पेरेंट नाम की क्लास है आपकी। ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, ए और बी। ठीक है, ए और वी के वेरिएबल ले लिए और उनको यहाँ पर डिफाइन कर दिए। डिफाइन करने के बाद मैं आगे आया कि मैंने कहा एक क्लास बनाई सम नाम की, जिसमें मैंने सम का कैलकुलेशन कर दिया और यहीं पे एक फंक्शन और बना दिया किस नाम का, सो नाम का। ठीक है, जिसमें मैंने सेल्फ डाल दिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया सम इक्वल। ठीक है, सम किसके पास है, सेल्फ डॉट सी के पास है, क्योंकि इन दोनों का ऐड किसके पास है, इन दोनों का ऐड किसके पास है, सी के पास। ठीक है, अब मैंने एक क्लास और बनाई, क्लास का नाम दे दिया मैंने सबटेक्शन नाम की। ठीक है, सब कैलकुलेशन नाम से। अब इसमें मैं सम को यूज नहीं करूंगा, इसको करूंगा मैं पेरेंट। तो चीज समझ में आई। पहले क्या कर रहे थे हम, पहले हम ये कर रहे थे, इसकी एक्सेस इसको देते थे, इसका एक्सेस इसको देते थे, तो उस केस में उसे क्या बोलते थे, मल्टी लेवल। लेकिन यहाँ पे कौन सा मेथड है, हेरेडिकल। हेरेडिकल मीन्स होता है एक पेरेंट से मल्टीपल चाइल्ड बना दो। तो एक पेरेंट से इसका भी एक्सेस ले लिया और इसी पेरेंट को इसका भी एक्सेस ले लिया। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन दिया। ठीक है, फंक्शन का नाम दे दिया मैंने सब कैलकुलेशन नाम। ठीक है, इसमें मैंने सेल्फ डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ डॉट सबटेक्शन इक्वल। ठीक है, सेल्फ फर्स्ट, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू थी उसमें से सेल्फ डॉट माइनस सेल्फ डॉट सेकेंड को माइनस कर दिया। ठीक है, और इसमें शो नाम का लिख ले लिया। अब मैंने एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले नाम का। ठीक है, जिसमें मैंने सेल्फ ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया, क्या प्रिंट कराया, सबटेक्शन इक्वल। ठीक है, सेल्फ डॉट सम। ठीक है, ये ठीक है,
तो देखो हमने 3 क्लास बनाए, ठीक है, इस तरीके की, ठीक है। फर्स्ट क्लास यानी कि ये सॉरी ये फर्स्ट क्लास, इसकी प्रॉपर्टी जो भी हमने ये वेरिएबल लिए थे फर्स्ट सेकंड भी, वो हमने दूसरी नाम की क्लास यानी कि सेकंड क्लास में यूज कर लिए। ये है सेकंड क्लास, ठीक है, इस सेकंड क्लास में हमने यूज कर लिया, ठीक है। और इसमें हमने सम का कैलकुलेशन वगैरह कर लिया। उसी तरीके से हमने जो पेरेंट में जो वेरिएबल लिए थे यानी कि फर्स्ट और सेकंड, उन्हीं दोनों का यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन मिल गया, ठीक है। अब इसमें एक कॉमन चीज निकल के आती है कि अब ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपको दोनों क्लासों का बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि दोनों की दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट दोनों की बनाने पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनाएंगे, कोई भी एक क्लास का नाम ले लो जिसको आपको पहले रन कराना है। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा सम क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो P1 सम जो कैलकुलेशन नाम की है, सॉरी सम नहीं, सम कैलकुलेशन नाम की वो है, ठीक है। वो कौन सी वाली? ये वाली क्लास है। इस क्लास में दो फंक्शन बनी है, ठीक है। एक बना है डिफाइन कैलकुलेशन नाम का, उसे कॉल करना है, और एक शो नाम का। तो दो फंक्शन आप कॉल करो इससे P1 से, ठीक है। तो P1 डॉट कैलकुलेशन को मैंने कॉल किया, इसमें हमें दो वैल्यू पास करनी है, 6 और 8 वैल्यू पास कर दी। और P1 डॉट और दूसरे फंक्शन का नाम क्या है? शो नाम का, ठीक है, ये शो कर, ठीक है। इसी तरीके से इसी प्रोसेस को फॉलो करना है इस क्लास सब क्लास के साथ। इसके भी अपने दो, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया P2 और सब क्लास, ठीक है, नाम का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। P2 कैसे कॉल करेगा? सब कैलकुलेशन नाम के फंक्शन को, किसको? इसको, ठीक है, इसको कॉल करेगा, ये इसको कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। और एक मिनट हाँ, वेरिएबल, ठीक है, सॉरी इसमें वैल्यू थोड़ी पास करनी है कैलकुलेशन नाम के फंक्शन में, इसमें वैल्यू पास नहीं करनी, तो मैं वैल्यू क्यों करना पड़ा? तो ये गलत है ना। तो P2 इक्वल, अब कौन सा था फंक्शन अपना? P2 डॉट डिस्प्ले ना, ठीक है, डिस्प्ले ही है, हाँ ये है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास कॉल, सेकंड क्लास कॉल, ठीक है। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन निकल के आएगा इसमें, अब वेरिएबल आपने कहाँ पास किया, ये वाला फंक्शन आप कहाँ पे पास कर रहे हैं? तो ये चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने यहाँ पे सम यानी कि जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास कौन सी है? ये क्लास है। इस क्लास के सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी किसने एक्सेस कर ली? पेरेंट ने। तो पूरा एक्सेस किसके आप पास आ गया? P1 के पास। तो यहाँ पे आप करो P1 डॉट वेरिएबल, जो वेरिएबल नाम का फंक्शन है उसमें दो वैल्यू पास कर दो, 5 और 6, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, ये फर्स्ट वाला के लिए काम करेगा, ये सेकंड क्लास के लिए काम करेगा। P2 वेरिएबल, इसमें कोई दूसरी वैल्यू पास कर दो, जैसे 9 और 5 पास कर, ठीक है। सबसे पहले समझो क्या हुआ इसमें, समझो हम पढ़ रहे हैं हेरिडिकल इनहेरिटेंस। इसमें दो इसमें एक पेरेंट होता है और उसके मल्टीपल चाइल्ड कितने भी बना सकते हो। अभी मैंने सिर्फ 2 चाइल्ड बनाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेरेंट, ठीक है। पेरेंट में हमने एक वेरिएबल नाम का एक फंक्शन बना दिया, इसलिए बना दिया कि हम उसमें वेरिएबल अपने डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेरेंट नाम की जो क्लास थी उसको उसका एक्सेस पूरा का पूरा दे दिया सम नाम के कैलकुलेशन में, जिसमें हमने कैलकुलेशन वगैरह कर दी, ठीक है। अब इतना नीचे वाला भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सम क्लास यानी कि सम क्लास ये है, इसके पास पेरेंट का एक्सेस है, पेरेंट का एक्सेस है तो हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेरिएबल को एक्सेस किया, उसमें दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी, फिर हमने कैलकुलेशन और शो नाम के ये फंक्शन हमने कॉल करा दिए, तो इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन शो नाम का ये दिया, इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। अब दूसरा सब कैलकुलेशन में भी पेरेंट्स नाम की पूरी प्रॉपर्टी ले ली, तो आप वेरिएबल को फिर से कॉल कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब कैलकुलेशन के। तो सब कैलकुलेशन P2 से फिर से हमने वेरिएबल को कॉल किया, अब की बार हमने ये 9 और 5 वैल्यू दे दी, ठीक है। और ये दो जो फंक्शन थे इसके अंदर सब क्लास के अंदर दो फंक्शन हो गए, यानी कि ये
ऐसी सीरियल नाम का, एक डिस्प्ले नाम का, ठीक है। तो दोनों के दोनों हमने कॉल करा दिए, ठीक है। तो अब हम आंसर देखते हैं इसका क्या आता है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आया, कुछ नहीं आया अभी के लिए, ठीक है। मैं इसे रन कर रहा हूँ फिर से, ठीक है, ठीक है। तो कहीं पे मैंने गलती कर दी है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल लिया हमने, पेरेंट लिए, ठीक है, कैलकुलेशन नाम का, सो नाम का, कैलकुलेशन नाम का, सो नाम, ठीक है। फिर पेरेंट को कॉल किया, ठीक है, और सेल्फ नाम का, फिर हमने डिस्प्ले लिया, ठीक है। तो सब फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो दो आउटपुट आ गए, 11 और 4, ठीक है। फर्स्ट में हम सम निकालना है तो 5 और 6 का 11 सम आएगा, दूसरे में माइनस में गए 9 में से 5 माइनस करो 4 आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये था हेरेडिकल, ठीक है। तो हेरेडिकल में क्या होता है, एक पेरेंट होता है, उसके मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। एक पेरेंट में जो भी आपकी प्रॉपर्टी हो उन सबको हम 1 बाई 1 करके मल्टीपल चाइल्डों में यानी कि क्लासों में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट यानी कि पेरेंट की इस चाइल्ड में, ये हुआ आपका चाइल्ड, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, इसको बोलते हैं पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास या बेस क्लास, ठीक है। तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी इस चाइल्ड क्लास में ले, चाइल्ड क्लास, ठीक है, या ड्राइव क्लास, ड्राइव, ठीक है, ड्राइव, ठीक है, D1, ठीक है, यानी कि ड्राइव क्लास 1, ठीक है, और सॉरी चाइल्ड 1, ठीक है, और ये है चाइल्ड 2, ठीक है, और ड्राइव 2, ठीक है। तो इसी तरीके से आप थर्ड फोर्थ इसी तरीके से आप बना सकते हो आगे भी चल के, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेरेडिकल वर्क करता है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको हेरेडिकल समझ में आ गया होगा। पहला था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, ठीक है, सिंगल सिंगल ये, ठीक है। पहला था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें एक पेरेंट एक चाइल्ड होता था, जिसमें सारी प्रॉपर्टी एक क्लास से दूसरे क्लास में एक्सेस हो जाती थी। फिर हमने पढ़ा मल्टी लेवल में पेरेंट, फिर चाइल्ड, फिर ग्रांड चाइल्ड, फिर इसके आगे भी चाइल्ड, इसके आगे भी चाइल्ड, वो आगे करेगा। फिर हमने पढ़ा थर्ड हेरेडिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। हेरेडिकल इनहेरिटेंस में पेरेंट के बहुत सारे मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक मैं नया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें क्या करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। तो दो इनहेरिटेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी समझ आ गई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। वन टाइम और कर देता हूँ, ठीक है, थैंक यू।